सतगुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर स्वामी जी रहते हैं। मन मंदिर स्वामी जी रहते हैं। ओ ध्यान भजन को कहते हैं। वो ध्यान भजन को कहते हैं। नाम निधि सतगुरु जी ने दीना। नाम निधि सतगुरु जी ने दीना। नाम सहारे रहते हैं। नाम सारे रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। संत हमारे सतगुरु स्वामी। संत हमारे सतगुरु स्वामी। पारदेश की कहते हैं। पारदेश की कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। नाम निधि के सतगुरु दाता। नाम निधि के सतगुरु दाता। ओही स्वामी जगत विधाता। कोई स्वामी जगत विधाता। ध्यान मगन सब रहते हैं। ध्यान मगन सब रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। नाम सहारे करो चढ़ाई। नाम सारे करो चढ़ाई। जीवन तेरा कृतार्थ जाई। जीवन तेरा कृतार्थ जाई। सतगुरु यही तो कहते हैं। सतगुरु यही तो कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। नाम भजन जीवा की है पूंजी। नाम भजन जीवा की है पूंजी। शब्द सहारे पीऊ ना दूधी। शब्द सहारे पीओ न दूजी। सात शहर में रहते हैं। शब्द शहर में रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। ओ ध्यान
भजन को कहते हैं। वो ध्यान भजन को कहते हैं। श्रद्धा भाव से बैठ के चरणन, श्रद्धा भाव से बैठ के चरणन, नाम शब्द को कहते हैं। नाम शब्द को कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम सब एक ही मालिक के जीव आत्मा हैं, एक ही मालिक के जीव हैं। हम सभी को उन्हीं के चरणों की वंदना सदैव करनी चाहिए। जब हमें जानकारी ये हो गई है कि हमारे मालिक परम धाम के हैं और हमारा घर परम धाम है, तो परम धाम चलने का रास्ता मिल चुका है, तो उसकी चढ़ाई करनी चाहिए, चलने की कोशिश करनी चाहिए। बराबर नाम सहारे चलते रहना है और अपने सदगुरु नाम का सहारा लेते रहना है। इसीलिए कहते गुरु तेरे चरणों कबल चाहता हूँ, मैं जाना अनामी के घर चाहता हूँ। प्रेमियों, हमको जब तक अपने सदगुरु का चरण कमल नहीं मिलेगा, सदगुरु की दया कृपा नहीं मिलेगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सदा सर्वदा अपने स्वामी के चरणों में लगे रहते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, जितना अधिक से अधिक हो सके सिमरन ध्यान भजन करते हैं। मन मंदिर में लगन मगन होकर के बैठते हैं। नाम की रसाई जब होने लगती है तो कोई कमाई का लाल रोक नहीं सकता। धीरे धीरे शब्द उतरता रहता है और धीरे धीरे सूरज चढ़ती रहती है। प्रेमियों, कोई एक बार और एक बैग एक समय तुरंत नहीं चढ़ जाता, वो धीरे धीरे गुरु महाराज चढ़ाते हैं। स्वामी जी महाराज बताते रहते थे कि देखो बच्चा, अगर वास्तव में बजने लगे, जैसे यहाँ डीजे बजता है तो उससे करोड़ों गुना तेज वो बजता है, पागल होकर के इंसान मर जाएगा। फिर भी जब किसी को बजने लगता है तो पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। फिर भी स्वामी जी महाराज उस पर दया करते हैं, आराम से मंद मस्त मगन सुनता रहता है। कान में उंगली लगावे न लगावे, एकांतवास में रहेगा, सुनाई पड़ेगा। और सुनने का नाम भजन, देखने का नाम ध्यान। प्रेमियों, ये भजन ध्यान सिमरन सदगुरु स्वामी ने बताया है, हमारे स्वामी जी महाराज ने समझाया है, पर इस समय की विडंबना बहुत बड़ी है। देखो, जैसे लठमार होली हो, वही खेल चल रहा है। कहने के लिए जो जिन्होंने मान लिया कि गुरु महाराज चले गए, उनके लिए तो कोई बात नहीं, उन्होंने समझ ही लिया है कि चले गए तो चले गए, सरकार अब डर काहेगा। पर जो ये मानते हैं या समझते हैं कि गुरु महाराज हैं, उनके यहाँ भी यही विडंबना, आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तो जब नाम प्रभु का है तो तुम अपने प्रभु को पुकारोगे तभी तो आएंगे और शुद्धता से। देखो, द्वापर में द्रौपदी ने अपने चीर हरण के समय सबको याद किया। जब देखा कोई सहारा नहीं है तो उसने कहा, ये नहीं कहा हे कृष्ण लाज बचा, कहा हे द्वारिकाधीश हमारी लाज बचा।
तो मोहन भी कह सकती थी, मुरारी भी कह सकती थी, मुरली वाला भी कह सकती थी, कृष्ण कन्हैया भी कहती थी, माखन चोर भी कह, यदुनंदन, गिरवरधारी, रण छोड़, कुछ भी कह सकती थी। पर उसने ऐसे क्यों कहा कि द्वारकाधीश लाज बचाओ, क्योंकि द्वारकाधीश एक ही था। वैसे तुम्हारा सदगुरु एक है, सदगुरु कहा है अलग में, खोजरी पिया को निज घट। तो जो सर्वव्यापी है उसके हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसकी कथा भी अनंत है, वो भी अनंत है, उसके नाम भी अनंत है, इसका कोई आद्यंत नहीं है। प्रेमियों, सदा यही कहा गया है, दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सदगुरु जय गुरुदेव। पर आधी प्रार्थना बोलते हो, आधी खा के बैठ जाते हो, सही से बोलते नहीं। अब नाम के टेकी लोग बने हुए हैं, किस तरह नाम के टेकी बने हैं वो भी देखना पड़ेगा, देखना ये पड़ेगा। नाम के टेकी इस तरह बने हैं, जब कबीर साहब आए तो साहब नाम जगा दिया, तो लोगों को यही कहना चाहिए साहब 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 साहब। फिर गोविंद क्यों कहा, और गोविंद के बाद राम नाम क्यों बोले, राम नाम के बाद राधा स्वामी क्यों कहा, वाहेगुरु क्यों बोला गया, फिर राधा स्वामी था, फिर जय गुरुदेव की क्या जरूरत पड़ी। सन 2012 में गुरु महाराज ने कहा, बच्चों बोलो राधा स्वामी जय गुरुदेव, आधे बोले आधे बलबेज कर। अब बोला जाता है सतगुरु जय गुरुदेव, और यहाँ डंके की चोट पे कहा जाता है अनुभव हो तो मानो, अनुभव ना हो तो ना मानो। सन 1952 में जब गुरु महाराज नाम दान देते थे तो सबको अनुभव बैठा करके करा देते। धीरे धीरे ये काम प्रेमियों का हो गया कि भाई इनसे पूछते रहना, ये करवाते रहेंगे, माला भजन यही बता देंगे। अब वो किस तरह बताते किस तरह नहीं, ये बताओ कि आप भी वही करोगे, दूसरे भी वही करेंगे। ये कहते हो सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना, विनय करूं मैं दो कर जोरे सदगुरुद्वार तुम्हारे। और भूतपूर्व में ही कहा गया, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए महल है बहुत पुरानी, चल सदगुरु के घाट जहां भरो निर्मल पानी। सारा काम सदगुरु से करवाते हो और सादा सादा जय गुरुदेव बोलते हो, प्रभु का भी खा जाते हो। और सदगुरु बोलने में इस तरह तुमको बहुत परेशानी है। अरे भाई, मैं किसी का विरोध नहीं करता, पर हमारे गुरु का चेला, हमारे गुरु का चेला या शिष्य मेरा गुरु तो नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो मेरा बाप नहीं हो सकता। फिर हमको किसी गुरु भाई को अपना गुरु कैसे बना सकते हैं? गुरु भाई का सम्मान दे सकते हैं कि भाई चलो इनमें दया कृपा है, पर वो हमें दिखा देंगे तो, आगे बढ़ा देंगे तो, और खुद ही नहीं बढ़ पाएंगे तो फिर हमको उनसे क्या मतलब है? जो उनको मिला है वो हमको मिला है, वो भी रगड़ेंगे हम भी रगड़ेंगे, उनके यहाँ करोड़ों आए, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं किसी प्रकार का विरोध नहीं करूंगा, मेरे पास कोई ना आए उससे कोई भी लेना देना नहीं, मुझको तो अपने गुरु से लेना देना, अपने स्वामी से मतलब है, अपने सदगुरु से मतलब है। और इसीलिए ध्यान हम अपने सदगुरु का करेंगे, जिससे हम कहते हैं सदगुरु बहिया पकड़ो मोरी। तो मेरी बात सदगुरु पकड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं पकड़ेगा। जय गुरुदेव को भी हम नहीं जानते ये कहाँ रहते हैं, हम अपने स्वामी मालिक हुजूर और अपने गुरु को जानते हैं और सदगुरु को जानते हैं। हमको बाकी क्या पता कि कौन है? अगर वो भगवान है तो भगवान को तो हमने देखा नहीं, हमने तो अपने स्वामी जी महाराज को देखा, ये हमारे सदगुरु यही है। और इन्होंने कहा मैं तुमको पार कर दूंगा, निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं। अब अगर तुमको निशाना किसी दूसरे से लग गया है तो मीरा ने कहा ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो गली गली हरिगुण गाने लगी, तो तुम मगन कभी नहीं होगी।
अब तुमको यही पता चलेगा कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, मजबूरी है, जरूरी है। अब तुम्हारी मजबूरी वो बन गई है, तुमको ये भी जरूरी और ये भी जरूरी है। अब आप दो दो नाव पे जा रहे हैं, तो आप जाएंगे अथवा डूबेंगे इसका पता नहीं। तो प्रेमियों कहते हैं जो माली है वो मूल को सींचता, बेल को नहीं सींचता। रहमन सींचे मूल को, फूले फले अघाए। तो मूल को सींचता है। अब तुम जड़ को छेड़ करके किसी शाखा को पकड़ दो तो शाखा क्या करे? अगर पेड़ से काट दिया जाए तो उसका क्या अस्तित्व है? अगर मूल है, पेड़ कट भी गया तो बहुत से मूल ऐसी होती कि सदा कटने पर और ज्यादा खूब विकास होता है। तो प्रेमियों ये नाम का मूल है, महामंत्र है। गुरु महाराज ने भी कहा कि आगे वो महात्मा आएंगे, उनको आवाज आएगी, वो जो नाम बताएंगे उसी से नैया पार होगी और पूरा अनुभव होगा। तो तुम महात्मा की खोज करो, नाम की खोज करो। 12-13 साल हो गए, कहाँ पर नाम है, कहाँ पर अनुभव होता है? या ये कह दो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अनुभव किसी को बताना नहीं, भगवान बनना नहीं, और होगा तो कोई छुपेगा है नहीं। वेद व्यास जी ने आगे के लिए बताया, कृष्ण भगवान ने भविष्य के लिए श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया और वेद व्यास ने मूर्तियां बनवाई। कबीर साहब ने भी बताया, रविदास जी ने बताया, मीराबाई ने बताया, गोस्वामी ने अपना अनुभव खोल करके लिखा है पूरा रामायण में। इसी तरह सारे संतों ने अपना अनुभव ही गाया है, अपना अनुभव शेयर किया। निज अनुभव में कहा खगेसा, बिन हरभजन न कटे कलेसा। उन्होंने अपना अनुभव कहा और तुम कह रहे हो कि बताने के लिए मना किया है। स्कूल में और जब परीक्षा में बैठोगे तो याद रहेगा तभी तो कुछ लिखोगे, और नकल के सहारे रहोगे तो कहां से अकल लगेगी? तब तो बहुत नंबर 1 का तुमको नंबर मिलेगा, फर्स्ट पास हो जाओगे। 106 द्रोणाचार्य के यहाँ पढ़ते थे गुरुकुल में, और जिस दिन परीक्षा द्रोणाचार्य जी ने ली थी उस दिन 105 भाग गई थी। भाग ऐसे गए, गंगा जी के किनारे गए सुबह सुबह नहाने, 106 थे, और मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। अब वो चिल्लाए, बस 105 गायब। अर्जुन ने ऐसा बाण चलाया कि मगरमच्छ का मुंह खुला रह गया और पैर बाहर निकल आया, मलहम पट्टी हो गई। और अगर अर्जुन नहीं होते तो गुरु महाराज को तो ले गया था। अगर अर्जुन भी मदद मांग ले चले जाते तो गुरु महाराज भी चले जाते। तो प्रेमियों ये मदद मांगने वालों की संगत है। गुरु की महिमा वही गाता है जिसको अंतर में अनुभव होता है, दिखाई सुनाई पड़ता है। किताब पढ़ करके रटी रटाई तोता वाला मतलब अलग होता है, और जो अंतर में होता है वो बहुत बड़ा अद्भुत होता है। और जब अद्भुत होने लगता है तो खुद भी करता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, खुद भी जागो जगत को जगाते चलो। सबसे पहले अपने गुरु भाई बहनों को जगाओ जो मान जाए तो। वैसे प्रेमियों हम साफ साफ कहते हैं, हम सतगुरु बोलते हैं, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं। गुरु महाराज ने हमारे 10 झंडे बनवाए तरह तरह के, 10 प्रकार के बैनर बनवाए, लेकिन अब अंतर में बताया तो उसको बनवा दिया हमने। आदेश उनका बनाया प्रेमियों ने, तो भाई बहुत गड़बड़ है। अब यही आप सोचिए कि गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम भगवान का, फिर परमात्मा का आया, फिर प्रभु का हो गया, दूरदर्शी का हो गया, भूम ज्योतक का हो गया। अब ये जो हमारे यहाँ ध्वज जाता है सतगुरु जयदेव मंदिर धाम बड़ेला में, वो सतयुगी महाराज का है और सतयुग आगमन का है।
और संकट की मंगल कामना के लिए वो ध्वज बना हुआ है। जो गुरु महाराज ने बनाया वो है, वो अलग हटेगा नहीं, पर ये एक सम्मान का ध्वज है और ये सतयुगी महाराज का है। अगर कोई सेना होगी तो उसका कोई टैग होगा कि नहीं होगा? सिपाहियों का अलग, होमगार्डों का अलग, मिलिट्री का अलग, कमांडो का अलग, नेवी का अलग, कि सब एक ही तरह होता है। एयरफोर्स का अलग। बोलो तो अब सतयुगी महाराज का ये ध्वज पर गले से नहीं उतरता। अरे या तो गुरु करे या उसका शिष्य करे या भक्त करे या भगवान करे, दो में से एक को तो करना ही पड़ेगा। अब मिसाल ले लीजिए, मैं कोई हनुमान तो हूं नहीं या मैं कोई भक्त भी नहीं हूं। लंका में हनुमान जी को जामवंत जी ने याद दिला दिया, अपनी शक्ति को याद करके वो लंका पहुंच गए। और लंका में जब अपने भगवान का परचम लहराना हुआ तो हनुमान जी ने ऐसा लहराया कि युगों युगों तक, पता नहीं कितने युग तक वो लहराता रहेगा। कौन था? भक्त था। भगवान वहां नहीं थे, भक्त था। और भक्त को पूरा विश्वास अपने भगवान पर आपको विश्वास नहीं है। आप सोचते हो कि गुरु महाराज वास्तव में चले गए, आएंगे भी कि नहीं? अब तो टेंगा बाबा बता रहे, बेंगा बाबा बता रहे, और वास्तव में जितना है सब हमारे बाबा ही ने बताया है। तो प्रेमियों, आप लोगों ने मन नहीं रंगाया जोगी कपड़ा, मन नहीं रंगा। मन रंगता तो तन भी रंग जाता, नाम भजन में लग जाता। नाम भजन में लगता तो अद्भुत अनुभूति होती। अंदर में आप पूछते कि हे गुरु महाराज, ये जो फला कह रहे हैं क्या आदेश है, क्या बात है? और अगर इस तरह नहीं समझ पाते तो शयन में पूछते कि हे मालिक, हम तो कुछ भी नहीं, बबूल के ठूठे में कुछ नहीं आता, हम आज सो रहे हैं, हमको ऐसा दिखाना कि हमें याद रहे। वो जो फला कर रहे हैं कैसा है, वो तुम्हारा आदेश है कि नहीं है? ये सब तुम्हारे हुक्म से हो रहा नहीं हो रहा? तुम्हारा आदेश है नहीं आदेश है? उसको अंतर में 10 दिन कहते। जिस तरह मैं कहता हूं, हे मेरे मालिक, हे मेरे नाम के दाता, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे स्वामी, आप इस धराधाम पर या नाम धाम पे कहीं भी हो, हमको नहीं मारो, बस हमारी आवाज सुनो और हमें अंदर और बाहर से दर्शन दो। रोज मैं कहता हूं, मैं अपने नाम के दाता को पुकारता हूं जिसने मुझको नामदान दिया है। मैं किसी दूसरे को नहीं जानता और ना मेरा कोई दूसरा भगवान है, ना प्रभु है। जिसने नामदान दिया है वही मेरा दाता है, वही मेरा भगवान है। उसी ने हमको राम के दर्शन कराए हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सब धाम के दर्शन कराए हैं, तो वही मेरा दाता है, वही मेरा स्वामी है। मैं उन्हीं के गुण को गाऊंगा और उन्हीं की महिमा गाऊंगा, उन्हीं की जय जयकार करूंगा, किसी दूसरे की नहीं। कोई कहे महाराज बहुत बड़े हैं, अरे होंगे, मेरे लिए क्या है? मेरे तो महाराज सबसे बड़े हैं। उन्हीं महाराज से और महाराजों की उत्पत्ति हुई है, तो जब जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है वहीं से मेरी भी हुई है, तो मुझे भी यही महाराज के नाम से लोग जानेंगे और आपको भी जानेंगे। बस यही है कि हम इनके चरणों में हैं। आप गद्दी और सर पे बैठ जाते हैं और चरणों में जो रहता है, हमने सुना है उसको मुक्ति जरूर मिलती है। तो हमें चरणों में ही रहना है प्रेमियों। इसलिए सदा सर्वदा अपने सदगुरु के चरणों में रहो, शंका किसी प्रकार की मत करो, अपने सदगुरु को ही पुकारो। जब सदगुरु को पुकारोगे तो स्वामी सुनेगा। वरना मैं फिर कहता हूं कि 50 जय गुरुदेव बने हैं हमारे मुंह से और सैकड़ों बने हो तो अलग बात, क्योंकि इस मेले में मैं आया हूं, मेरे बगल भी आवाज आती है, जय गुरुदेव सदगुरु जगदेव भगवान की जय। अगला बोल रहा गुरुदेव भगवान की जय। अब हमें नहीं पता कि कितने भगवान यहाँ गुरुदेव वाले, अगल बगल वाले, कहाँ कहाँ वाले।
तो हमें तो अपने स्वामी को पुकारना पड़ेगा, अपने सदगुरु को पुकारना पड़ेगा, अपने राम को पुकारना पड़ेगा, अंतर्यामी शब्द भेदी सदगुरु को पुकारना पड़ेगा, फिर तभी हमारा काम होगा। इसलिए सदा अपने सदगुरु के चरणों में लगे रहो, गुनाहों की माफी मांगते रहो, वो माफ करने वाले हैं, और माफी मांगोगे तो माफ भी हो जाएगा, और हर प्रकार से दया मेहर उनकी होगी। किसी प्रकार से वो तुमको दुख नहीं देते, दुख तो तुम्हारे कर्मों से होता है। इसलिए अब आपको नर्तन मिला है तो चूकने की जरूरत नहीं, सदगुरु के पास रहना है, उनके चरण में रहना है, शरण चरण रोज गहना है। तो प्रेमियों, आप सबको चरणों में लगना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु जय। निज चरण नेह लगाए जा, निज चरण नेह लगाए जा, सतगुरु जी का नाम जगाए जा, सतगुरु जी का नाम जगाए जा, नाम जड़ी सतगुरु जी ने दीना, नाम जड़ी सतगुरु जी ने दीना, उसी से मैला छुड़ाए जा, उसी से मैल छुड़ाए जा, सतगुरु जी का नाम जगाए जा, सतगुरु जी का नाम जगाए जा, सतगुरु जी में नेह लगाए जा, सतगुरु जी में नेह लगाए जा, नाम सदा अंतर में आवे, नाम सदा अंतर में आवे, उसी में लगन लगाए जा, उसी में लगन लगाए जा, मन सतगुरु चरण न लाए जा, मन सतगुरु चरण न लाए जा, शब्द की सीढ़ी सतगुरु जी की, शब्द की सीढ़ी सतगुरु जी की, नाम पकड़ चढ़ जाए जा, सब पकड़ चढ़ जाए जा, सतगुरु जी में नेह लगाए जा, सतगुरु जी में नेह लगाए जा, नाम की महिमा मीरा गावे, नाम की महिमा मीरा गावे, सतगुरु महिमा गाए जा, सतगुरु महिमा गाए जा, चरणन में नेह लगाए जा, चरणन में नेह लगाए जा, परम धाम के सतगुरु मालिक, परम धाम के सतगुरु मालिक, अपनी सूरत चढ़ाए जा, अपनी सूरत चढ़ाए जा, चरणन में नेह लगाए जा, चरणन में नेह लगाए जा,
रमा पियारो सतगुरु नामी परम पियारो सतगुरु नामी चरण शीश झुकाए जा चरण न शीस झुकाए जा सतगुरु जी में नेह लगाए जा सतगुरु जी में नेह लगाए जा सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये जो मैं तुम्हारे सामने बोलता हूँ प्रार्थनाएं में रटके नहीं आता, ना मेरे पास कुछ है, देख लो अगल बगल। जो अंदर में मेरे मालिक की आवाज़ आती है, मुझे जो सुनाई पड़ता है मैं वही बोलता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे आती है उसी तरह सभी मेरे प्रेमी भाइयों को आवे, तो इस जगत का काम हो। तो प्रेमियों का हम ये चाहते हैं और आप लोग कोशिश करो और सदा सर्वदा अपने सदगुरु के चरणों में लगे रहो, यही मेरी कामना है। और रोज प्रार्थना करो गुरु महाराज से, हे मालिक हे मालिक मुझसे जाने अनजाने मुझसे जाने कोई भी गलती अपराध हो गया हो, कोई भी गलती अपराध हो गया क्षमा कर दो, क्षमा दया कर दो, दया कर दो। अपने चरणों में लगाए रखो। सत्य गुरु जय गुरुदेव।